मैनचेस्टर होम केयर सर्विस वालों से कांटेक्ट कर लीजिए। वे लोग हॉस्पिटल इक्विपमेंट एवं नर्स केयर टेकर जैसे सेमी फाउलर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मशीन, वेंटिलेटर, बाईपैप, NIV मशीन, ये सभी उपकरण जरूरत के हिसाब से किराए पर बहुत ही कम खर्चे में घर पहुंचाकर देते हैं, जिससे आप अपने पिताजी की घर पर ही केयर कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 888-9702-488 एंड 8225801507। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मेला जो चमत्कारों से भरा हुआ है, और चमत्कार का आज साक्षात्कार यानी कि मेले का रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मेला में क्या कुछ खासियत है और किस तरीके से मेले का यहाँ पर आकर्षण लगा होता है। हालांकि मंदिर भी है और यहाँ पर मान्यताएं भी है, और मान्यताओं से आज हम आपको पर्दा हटाते हुए एक एक सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर माँ सबरी के धाम यानी कि सूर्यनारायण में मेला लगता है और कब से लगता है और इसकी मान्यता क्या है। तो चलिए आपको सीधे रूबरू कराते हैं और बताते हैं सूर्यनारायण मेला की कहानी। और हम बात कर रहे हैं सिवरी नगर की, तो नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे साथ हैं अंजनी मनोज तिवारी जी, और साथ ही मनोज तिवारी जी भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार संगवारी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि इस महत्वपूर्ण दिन में और महत्वपूर्ण स्थान में आपका मतलब कामकाज चलते हैं और किस तरीके से इस नगरी को आप चलाते हैं, इसके लिए तो पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई है। ये तो हमारी पूर्व जन्म का फल है कि सूर्यनारायण नगरी में हमको सेवा करने का नारायण जी के आशीर्वाद से अवसर मिला है। हमारी प्रयास रहेगी कि हम अपने कार्यकाल में बेहतर से बेहतर काम कर सकें। माँ सबरी के धाम में आपको सेवा करने का मौका मिला है। मेले का रहस्य हम आपको दर्शकों को बताने के लिए निकले हैं। क्या कुछ मेले की कहानी है और किस तरीके से यहाँ पर भव्यता देखने मिलती है? ये हमारे शिवरी नारायण के प्राचीन मेला है, और कहे जाते हैं कि ये जगन्नाथ जी के जो मूल स्थान है वो हमारे शिवरी नारायण है। मूल स्थान होने के कारण यहाँ के दर्शन करे बार श्रद्धालु मनाते। एक दिन जगन्नाथपुरी में आज के दिन वहाँ भोग नहीं लगे। माघ पूर्णिमा के जो दर्शन होते वो हमारे शिवरी नारायण में होते। वो मान्यता हमारे जगन्नाथपुरी के ही मान्यता शिवरी नारायण में मिली, और एकरे कारण हमारे शिवरी नारायण में ये माघ पूर्णिमा के मेला भरा है। बहुत जन के मान्यता ये है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगते हमारे नर नारायण के मंदिर में वो बहुत जल्दी पूरा होता है। कोई ऐसा नहीं है श्रद्धालु जेकर मान्यता पूरा नहीं है। आप देखा तो कि गली में देखे हो, मंदिर में देखिए, सब भूया नापत आते, जमीन ले नापत आते अपन गांव से मैं तो कहता लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से भी 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले से आदमी भूया नापत रही थे, और यहाँ आके एक माघ पूर्णिमा के दिन दर्शन करे बर आते यहाँ लोट मारत, और यहाँ भगवान सबरी जी ला दर्शन दे बर यहाँ आए रहेंगे, और नर नारायण के तब से हमारे यहाँ पूजा हुआ। भगवान जगन्नाथ एक दिन भर यहाँ पर आते और का कुछ खास मूल जानकारी नहीं है कैसे ढंग से भगवान के यहाँ लीला रस्ते और का कुछ ओकर साक्षात्कार मतलब देखे मिलती है। भगवान जगन्नाथ के मूल स्थान है। बताते हैं कि राजा जो रईस है वो यहाँ से ही जगन्नाथ जी ला जगन्नाथपुरी में ले जाके स्थापित करे मंदिर बनवा के। आज वो जगन्नाथ जी के मूल भूमि ही हरे। आज भी वहाँ पंडा मन लोग पूछे जाते कि राजा कहाँ से लेके आए रिसे, तो यही बताते हैं महानदी के किनारे से लेके आए रिसे। वो ये नहीं बोले कि सूर्यनारायण से लेके आए रिसे। महानदी के किनारे चित्रोत्पला गंगा के पावन तट ही जगन्नाथ जी के मूल स्थान है, जेखर वजह से आज यहाँ आसपास से
अब पूरा क्षेत्र से पब्लिक आते और ज्यादातर उड़ीसा से भी आज के दिन यहाँ पब्लिक देखे मिलते। शिवनारायण मेला में उड़ीसा के ही उखरा आज भी बिकट आते, जो पुरातन काल से उखरा यहाँ मेला के प्रसिद्ध जमा रही प्रसाद के रूप में। कि मेला जो मेला होते हैं यहाँ पर कैसे ढंग से होते हैं, का कुछ अगर स्वरूप रहते और मेला में का कुछ खासियत रहती है। मेला में सभी चीज आते, झूला भी आते, कपड़ा भी आते, बर्तन भी आते। और पहली जमाना में तो गांव-गांव में दुकान भी नहीं रही से, तो मैं तो कहता 6 महीना साल भर के खरीदारी जेन मन ला शादी करना रहा है, जेन मन ला और कुछ उत्सव करना रहा है, वो सब सामान मेला से ही ले जाते हैं। और हमार मेला कब से लगातार है, कभी एक साल भी है नहीं रुके हैं। जब से शुरू हो है प्राचीन काल से, बोला तो हमू मन नहीं जाना था कब से शुरू हो। हमन जब छोटे छोटे रहे तब से हमन खुदे आत रहे, छोटे छोटे रहे तगाड़ा में बैला में सब बैठ बैठ के। तो यहाँ के मान्यता वही है कि हमारा मेला एकदम सुचारू रूप से चले, कभी भी एवं कोई परेशानी नहीं हो है, कभी भी कोई घटना नहीं घटे है और बहुत अच्छा ही होते हैं। और नर नारायण के आशीर्वाद हमारे मेला में हमेशा रहते। माँ सबरी के धाम में माँ सबरी के यहाँ पर कैसे आगमन हुई से का कुछ अगर लीला है, कैसे ढंग से माँ सबरी के धाम के नाम से जाने थे, का सबरी माता यही जन्म रही से सब शिवजी नारायण सबरी के जन्म भूमि हो के गौरव प्राप्त है। ये सबर क्षेत्र, सबर राजा रही सी है, सबरी वही कुल के बेटी रही सी। शिवरी के जन्म भूमि के हो के गौरव भी शिवजी नारायण प्राप्त है। जगन्नाथ जी के मूल स्थान हो के भी गौरव प्राप्त है शिवजी नारायण। पूजा अर्चना के बात करन ता कैसे ढंग से यहाँ पर पूजा अर्चना होते हैं, का कुछ खासियत है ओकरो गलो मान्यता मन पूछत रहे तो बता दे इसकी अलौकिक यहाँ पर पूजा अर्चना होते करके। और अभी मेला के दौरान तो और गजब की थोड़ा आरती और महोत्सव के रूप मेला देखे मिलते हैं। आज पूर्णिमा के दिन हमार मान्यता है कि 14 रात के जब हम मंदिर भगवान के शयन करा के जाते हैं, दूसरे दिन आके हम भगवान के श्रृंगार करे के बाद जब आरती होते है तो पहला दर्शन करे के अधिकार प्राचीन काल से अब तक महंत जो शिवजी नारायण मठ के महंत रहे, उस गद्दी में जो भी महंत बन के बैठे रहे, जैसे अभी वर्तमान में महंत रामचंद्र दास जी हैं, तो शिवजी नारायण मंदिर में प्रथम दर्शन करे के अधिकारी महंत जी ही महाराज है। ओकर बाद आम पब्लिक ही दर्शन करे के अधिकार होते। तो दर्शन कब होते, जो साक्षात्कार कब होते भक्त ला भगवान के? भगवान के साक्षात भक्त दर्शन जो होते सुबह मंगला आरती 4 बजे होती। 4 बजे आरती के बाद पहला दर्शन ही हमारे महंत जी महाराज करी, ओकर बाद आम पब्लिक करी। श्री राम जी यहाँ पहुंचे रही से का सिरतोन बात है। रामपद गमन एकरे बर बने ही कि सबरी दाई ला दर्शन दे बर यहाँ राम जी दर्शन दे आए रही से। और सीता के खोज में हमार महानदी के किनारे ये पूरा जंगल ला पार करत गए रही से। ओकर का महिमा जब भगवान राम यहाँ आए से का कुछ हमला देखे मिल तो समय के लीला, वो समय के चमत्कार, वो समय के बाद ये दंडकारण्य क्षेत्र है। दंडक वन में भगवान वनवास काल में अधिकांश समय गुजारे हैं। ये छत्तीसगढ़ पूरा दंडकारण्य वन में आते और शिवजी नारायण रामपद गमन में भी है। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रामपद गमन पर्यटन परिपथ में यहाँ डेवलपमेंट भी किए जा रहे, जेकर से आज वर्तमान समय में शिवजी नारायण बहुत ही सुंदर सज संवर के तैयार होते। सज संवर के तैयार होते माँ सबरी के धाम शिवजी नारायण है। ता अब भव्यता कैसे पहले के मेला और अभी के मेला, और पहले के शिवजी नारायण और अभी के शिवजी नारायण का कुछ अंतर देखे मिलते। काबर की समय के साथ साथ लगातार परिवर्तन लोग गवर्नमेंट के मांग रहे थे कि मेला गलो सजे रहा है और यहाँ की जो संस्कृति है वो नदाय मत तेला कैसे ढंग से और उजियार करे जाते हैं। साथ साथ भव्यता के बाद जो शिवजी नारायण के
हमार छत्तीसगढ़ सरकार जब भी कांग्रेस सरकार के आए तब ले हमार शिवरी नारायण ला सजाया सवारे के काम करे। प्राचीन समय में जब रही से तब उतना विकास नहीं हो पाए रही से, और अभी जब सरकार हमारा विकास भी करी से रामपद गमन में, तो बहुत बढ़िया मेला भी लगा थे, बहुत भव्यता है, बहुत भीड़ भाड़ है और बहुत रौनक नजर आ रही। और हमार सरकार है छत्तीसगढ़ के अंदर हमार शिवरी नारायण चमकाए ऐसे कर दे है माना हमार पूर्वज में कोई सपना देखे रहती थी हमार शिवरी नारायण ला इसना होना रही थे, आज वह साकार हुआ नजर आ रहा। जैसे मैं सुना था लोगन मन से जानत घलो हो कि यहाँ वो भव्य तरीके से भगवान श्री राम के मूर्ति घलो बन गए। माँ सबरी के जो अलौकिक मूर्ति है भगवान राम के सामने घलो में देखे हो, और संगे संग जो आरती गंगा के आरती होते वैष्णव माँ सबरी नारायण यानी कि जो नदी है यहाँ पर ओकरो घलो आरती होते। काकू चकर महत्व कब से शुरुआत कैसे ढंग से शुरू कर गई से? ये गंगा आरती की शुरुआत तो 20-25 साल से ही महंत राम सुंदर दास जी के द्वारा ही शुरू किए गए हैं। शुरू में कम रूप रही से आज, लेकिन ओखर गंगा चित्रोत्पला गंगा महाआरती के रूप ले लिए गए। ये रोज चलते हैं, मठ मंदिर के साधु संत जाके वहाँ पूजा करते हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन चित्रोत्पला गंगा महाआरती के आयोजन किए जाते। और यहाँ घाट के सौंदर्यीकरण और नवीन घाट का निर्माण अभी जारी है। ये सब बन जाए के बाद ये काशी के घाट से कोई कम नहीं रहे शिवरी नारायण की। लेकिन आखिरी बेर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब मेला के समापन होते तो का कुछ दृश्य रहते, भक्त के का कुछ मनोकामना रहते, का कुछ विधि विधान रहते से समापन होते? मेला के समापन तो भी निर्धारित है, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक यह मेला रहते। ये दरमियान विशेष महत्व यह के मेला में 13 जो माघ शुक्ल पक्ष 13 से पूर्णिमा तक जो जमीन में लेटत हुए आते हैं, आप देखत हो ये मन विशेष बदना बदे रहते हैं कि मोर ऐसे की मनोकामना हो जाती तो मैं तो जमीन नापता हूँ, लोट मारता हूँ भगवान ला। और जब वो मनोकामना पूरा हो जाती तो निश्चित रूप से अपन घर से ही लोट मारत आते। और ये पूर्णिमा के दिन तक ये लोट मारत की संख्या ज्यादा रहते। और मेला महाशिवरात्रि में खरौद में जल चढ़ाए के बाद और महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के दर्शन के बाद तो मेला समापन हो जाते। लेकिन श्रद्धा भक्ति विश्वास जो सबरी के जो थीम रिसे, श्रद्धा रिसे, भक्ति रिसे, विश्वास रिसे, सबरी सब्र धन बरी। तो सबरी का मतलब होता है सब्र मतलब इंतजार और बरी मतलब बाइज्जत बरी। तो नारायण जी के शरण में जाए के बाद आदमी के पास कोई कष्ट नहीं रहे, सब कष्ट से वो छुटकारा मिल जाही। ये शिवरी नारायण में देखे वो मिलते। शिवनारायण भगवान के ऊपर आस्था श्रद्धा भक्ति विश्वास है। संगवारी एरिया से हमारे मनसन नगर पंचायत के अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी जी, और मनोज तिवारी जी जेकर से हम जाने कि का कुछ खास है माँ सबरी के धाम में जावत जावत दर्शक मतलब का कुछ अपील करना चाहो माँ सबरी के धाम में जो पहुंचा थे वो मतलब का कुछ करना चाहो ताकि मेला जो चलते शिवरात्रि तक वो सफलता पूर्वक रहे। मैं तो सबो क्षेत्रवासी मन ला आज माघ पूर्णिमा के दिन के बधाई देशू और सबो श्रद्धालु मन ला कहत हूँ कि आप सबो जन जो मान्यता लेके आया था ओला बहुत श्रद्धा के साथ मान्यता ला लावा अपन, और भगवान नर नारायण सबके मान्यता पूरा करते, सबरी दाई सबके मान्यता पूरा करते। और इसी भावना के साथ में सब जन ला हार्दिक बधाई। मर्द के जब शिवनारायण मेला में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, मेला के लाभ उठाए, हम नगर के विकास देखें और वो शिवनारायण भगवान के दर्शन करें और भगवान सबके मनोकामना पूरा करे, वही ही आशा विश्वास करें। चमत्कारों की नगरी शिवरी नारायण में चमत्कार से भरी मंदिर की कहानी आपने सुन ली होगी। निश्चित तौर पर माँ सबरी की भूमि और भगवान जगन्नाथ के यहाँ पर स्थापना की पूरी कहानी और मेले की रहस्यमय जानकारी बेहद ही चमत्कारिक है। इन सभी बातों से एक बात साफ और स्पष्ट हो जाती है कि भगवान राम का जहाँ जहाँ पैर पड़े हैं वहाँ वहाँ चमत्कारों की कहानी अद्भुत ही है। ये नज़ारा आपने देखा शिवरी नारायण से। मिलते हैं एक नई चमत्कार की नगरी के साथ चमत्कारों की कहानी लेकर। इस वक्त इतना ही, तब तक आप दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।